हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 40th। तो ये लेक्चर में हम लिस्ट कॉम्प्रहेंशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने देखा है कि हम लिस्ट को मल्टीपल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट चाहिए है तो मैं इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा और वो बेसिकली हमारे लिए एम्प्टी लिस्ट ए क्रिएट कर देगा। उसी तरह हम ये लिस्ट फंक्शन को कॉल करके भी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कुछ आर्बिट्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर उनका हमें लिस्ट चाहिए तो हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनको कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं और हमारे लिए वो लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये लेक्चर में हम देखेंगे और एक एलिगेंट तरीका पाइथन में लिस्ट क्रिएट करने का, और वो है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लिस्ट चाहिए जिसमें हमारे पास 1 to 9 नंबर्स चाहिए होते इस तरह से, तो एक कॉमन सा अप्रोच होगा कि मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 to 9 नंबर इस तरह से कॉमा सेपरेटेड दे दूंगा और ये बेसिकली हमारे लिए जो डिज़ायर्ड लिस्ट है वो क्रिएट कर देगा। लेकिन ये इतना कन्वीनियंट नहीं है। से फॉर एग्जांपल, अभी मुझे 100 नंबर चाहिए या से 10,000 एलिमेंट्स चाहिए, तो ऐसे केस में हम उनको कॉमा सेपरेटेड मैनुअली तो नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में लूप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो सेम थिंग लूप से हम इस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो हम पहले तो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देंगे और फिर हम इटरेट करेंगे ये रेंज फंक्शन से 1 से लेके 10 तक। या तो बेसिकली ये रेंज फंक्शन क्या करेगा, 1 से लेके 10-1 9 तक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हमारे लिए जनरेट करेगा। और ये फॉर लूप से हम वो सीक्वेंस पे इटरेट करेंगे और हर एक एलिमेंट को ईच इटरेशन में ये लिस्ट के एंड में ऐड करेंगे यूजिंग अपेंड मेथड। ठीक है, तो इस तरह से वर्क होगा कि हमारा पहले तो इनिशियल लिस्ट एम्प्टी होगा, फिर ये रेंज फंक्शन का पहला वैल्यू होगा 1 जो वेरिएबल में आ जाएगा, और फिर हम उसको जो भी हमारा अभी लिस्ट है इनिशियली वो एम्प्टी है उसमें वो ऐड कर देंगे। तो अभी हमारा लिस्ट हो गया 1। फिर नेक्स्ट इटरेशन में ये हमको 2 रिटर्न करेगा, फिर वो हमारे करंट लिस्ट में जिसमें अभी सिर्फ 1 है उसके एंड में 2 ऐड कर देंगे, तो हमारा लिस्ट हो जाएगा 1 2। थर्ड इटरेशन में हम 3 रीड करेंगे और फिर से हम उसको अपेंड करेंगे, तो हमारा लिस्ट हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो ये बेसिकली 10 टाइम्स रिपीट होगा और एट द एंड हमें इस तरह से लिस्ट मिल जाएगा। तो ये कन्वीनियंट है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। अगर मुझे मेरा रेंज से 1 to 100 चाहिए तो मैं ये बस 10 को 100 से रिप्लेस कर दूंगा और अभी हमको 1 से 99 तक जो भी नंबर्स होंगे वो उनका लिस्ट बेसिकली हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अचीव करने का एक और एलिगेंट वे है जो बेसिकली है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रहेंशन में सेम चीज़ हम बस ये एक लाइन में इस तरह से कर सकते हैं। तो सेम जो हमारा लूप था कि फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 10 तक, वो सेम रहेगा। और फिर बेसिकली हम हमारे लिस्ट में ये आई चाहिए या बेसिकली जो रेंज का नंबर हम रीड कर रहे हैं वो चाहिए, तो मैं वो बस फॉर के सामने वो आई दे दूंगा। ठीक है, और हम डेफिनेटली इसको ये लिस्ट चाहिए इसलिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से इनक्लूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये रेंज फंक्शन से 1 से लेके 9 तक नंबर जनरेट कर रहा है और वो बेसिकली ये स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से ऐड करते जा रहा है। तो हमको 1 से लेके 9 तक का लिस्ट ये भी हमको क्रिएट करके देगा। तो इन जनरल ये लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का सिंटैक्स रहेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा फॉर लूप रहेगा जो बेसिकली किसी भी इटरेटर पे या किसी भी सीक्वेंस पे इस तरह से रहेगा कि फॉर वेरिएबल इन इटरेटर, और फिर वो वेरिएबल को हम यहाँ पे दे सकते हैं या हम हमारा वो कोई भी एक जेनरिक एक्सप्रेशन हो सकता है यूजिंग वो वेरिएबल, और वो बेसिकली उस पर ऑपरेट करके जो भी वैल्यूज़ होंगे वो लिस्ट में ऐड कर देगा। अगर जो भी हमको कुछ फिल्टरिंग करना है ये पूरे इटरेटर पे, तो वो हम इस तरह से कंडीशन में दे सकते हैं और वो हमारा ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क होगा कि ये इटरेटर पे ये फॉर लूप रन हो के ये 1 by 1 वैल्यूज़ वेरिएबल में आ जाएंगे। अगर हमको इस पे कुछ फिल्टरिंग लगाना है तो ये हम ऑप्शनल फिल्टरिंग यहाँ पे इफ़ कंडीशन से इस तरह से दे सकते हैं, और इवेंचुअली हमको जो भी वैल्यूज़ हम रीड कर रहे हैं उसका एक हम एक्सप्रेशन यहाँ पे आगे दे सकते हैं। वो बेसिकली वो इवेल्यूएट होके वो वैल्यूज़ ये लिस्ट में ऐड करेगा और हमारे लिए इवेंचुअली एक लिस्ट करके दे देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, अगर हमको चाहिए कि 1 से लेके 9 तक के नंबर्स का स्क्वायर, तो हम लिस्ट कॉम्प्रहेंशन से इजीली इस तरह से अचीव कर सकते हैं कि अभी सेम हमारा लूप कि फॉर आई इन रेंज 1 to 10 जो बेसिकली हमको 1 से लेके 9 तक नंबर देगा, लेकिन अभी मुझे बस आई नहीं चाहिए बल्कि उनका स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई इंटू आई कर दूंगा। ठीक है,
तो ये इस तरह से 1 से लेके 9 तक रिपीट होगा और उनका स्क्वायर ये लिस्ट में ऐड करके हमको इस तरह से डिजायर्ड लिस्ट दे देगा। ठीक है, सेम अगर हमको चाहिए कि 1 से लेके 9 नंबर चाहिए लेकिन वो इवन नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हम लिस्ट कॉम्प्रेशन में जो भी हमारा कंडीशनल था उसका यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो सेम हमारा जो भी लूप होगा वो फिर से 1 to 10 बेसिकली 1 से 9 रिपीट होगा, लेकिन अभी हमको पूरे नंबर्स नहीं चाहिए बल्कि हमको फिल्टर करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमको बस इवन नंबर चाहिए। तो वो हम इस तरह से एडिशनल कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं। और इवन नंबर्स के लिए कंडीशन क्या होगा कि इफ़ आई mod 2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इवन नंबर्स यानी वो नंबर्स जो बेसिकली 2 से डिविजिबल है, राइट, तो उसका रिमाइंडर बेसिकली 0 होगा और रिमाइंडर के लिए हमारे पास ऑपरेटर है ये मॉडुलो। ठीक है, तो ये कंडीशन से हम चेक कर पा रहे हैं कि जो भी हमने वैल्यू रीड किया आई में वो बेसिकली इवन है क्या नहीं है। ठीक है, और जो भी वैल्यू फिर है अगर वो इवन है तो हम इस तरह से ऐड करेंगे। तो फिर से एक बार, तो ये फॉर लूप से हम 1 to 9 पे इटरेट कर रहे हैं, फिर ये कंडीशन चेक कर रहा है कि वो इवन है क्या नहीं है। अगर वो इवन है तो हम इस तरह से लिस्ट में ऐड कर रहे हैं और हमारा लिस्ट अभी 1 से लेके 9 तक जो भी इवन नंबर्स है जो बेसिकली 2, 4, 6, 8 वो हमको इस तरह से दे देगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सीक्वेंस पे इटरेट कर सकते हैं। तो लिस्ट कॉम्प्रेशन में जैसे हमने बात किया था कि कोई भी इटरेटर हो सकता है यूजिंग हमारे कलेक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये हाइट्स नाम का लिस्ट है जिसमें कुछ हाइट्स दी है, तो जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो करेक्ट है और जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ है वो रॉन्ग है, क्योंकि हाइट्स नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो से हमको अभी इस तरह से लिस्ट चाहिए कि जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो हमारे करेक्ट वैल्यूज़ है तो वो हमको इस एज इट इज़ चाहिए, लेकिन जो भी निगेटिव वैल्यूज़ है तो वो हमको पता है कि वो इम्प्रॉपर है तो उसकी जगह हमको 0 चाहिए। तो अगर मुझे इस तरह से नया लिस्ट जो भी बेसिकली वैलिड हाइट्स है वो अगर क्रिएट करना होता तो हम लिस्ट कॉम्प्रेंशन से इजीली इस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये हाइट्स पे इटरेट करना पड़ेगा इस तरह से यूजिंग फॉर लूप कि फॉर एच इन हाइट्स। ठीक है, तो मुझे अभी सभी एलिमेंट्स पे इटरेट करना है तो हम इसलिए आगे कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी मुझे जो भी ये एच मैं रीड कर रहा हूँ ये हाइट से वो एज इट इज़ प्रिंट नहीं करना है, बल्कि मुझे इस पर कंडीशन लगाना है कि अगर एच पॉजिटिव है तो वो एज इट इज़ इस तरह से कि एच इफ़ एच इज़ ग्रेटर देन 0, अगर वो नहीं है तो अगर वो निगेटिव है तो उसके जगह मुझे 0 चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह से वो लिस्ट कॉम्प्रेशन का हमारा सिंटैक्स होगा कि फॉर एच इन हाइट्स। ठीक है, और फिर आगे हाँ जैसे कि हमने बात की थी कि हमारा कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है वैल्यू जनरेट करने के लिए, और वहाँ पे हमारा ये एक्सप्रेशन होगा कि एच यानी जो वैल्यू हमने ये हाइट से रीड किया है वो एज इट इज़ अगर वो 0 से ग्रेटर है, अदरवाइज़ हमको 0 चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम 4 रीड करेंगे तो हाँ ये 0 से बड़ा है तो हमको एज इट इज़ मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा -2 जो निगेटिव है तो उसकी जगह हमको 0 मिलेगा विद दिस कंडीशन। फिर नेक्स्ट 3, 5, 6 पॉजिटिव है तो वो एज इट इज़ मिल जाएंगे, और -1 फाइनली जो निगेटिव है तो उसकी जगह 0 मिल जाएगा। तो ऐसे थोड़े से भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो वो भी हम इजीली लिस्ट कॉम्प्रेशन से इस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमने लिस्ट कॉम्प्रेशन के एग्जांपल्स अभी डिस्कस किए वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया था कि अगर मुझे लिस्ट चाहिए फॉर नंबर्स 1 to 9 तो हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रेशन। तो पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट, अभी इसके अंदर मेरा फॉर लूप होगा इस तरह से कि फॉर आई इन रेंज 1 to 10, राइट। तो ये बेसिकली 1 से लेके 9 तक हमारे नंबर्स क्रिएट कर देगा, और वो नंबर्स मुझे एज इट इज़ चाहिए तो मैं ये फॉर के आगे इस तरह से आई दे दूँगा। तो इस तरह से ये हमको 1 से लेके 9 तक लिस्ट क्रिएट कर देगा। अगर अभी मुझे वो नंबर नहीं बल्कि उनके स्क्वायर्स चाहिए तो वो भी मैं इजीली इस तरह से कर दूंगा कि हम इटरेट तो सेम नंबर्स पे कर रहे हैं लेकिन अभी मैं आगे आई इंटू आई कर दूंगा तो बेसिकली हमको उनके स्क्वायर्स मिल जाएंगे। उसी तरह अगर मुझे 1 से 9 के बीच के बस इवन नंबर्स चाहिए तो हमारा सेम रहेगा कि मैं इटरेट करूँगा 1 से लेके 10 तक, लेकिन अभी यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन दे दूंगा इफ़ आई mod 2 इज इक्वल टू 0 तो ही वो मुझे ये लिस्ट में चाहिए। तो ये बेसिकली 1 से 9 तक इटरेट होगा, ये कंडीशन चेक करेगा क्या वो इवन है, अगर वो इवन है तो इस तरह से हम लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो अभी हमारा लिस्ट बेसिकली 1 से लेके 9 तक जो भी इवन नंबर्स है वही ऐड करेगा।
तो जैसे हमने बात की थी कि हम कोई भी इटरेटर पे इटरेट कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ हाइट्स नाम का एक लिस्ट होता और उसमें कुछ वैलिड वैल्यूज़ होते से 1, 5, 4 इस तरह से, और से कुछ रॉन्ग वैल्यूज़ होते से -3, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। और अभी मुझे चाहिए कि एक नया लिस्ट जो बेसिकली उसमें अगर वो वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो वो एज इट इज़ चाहिए, अगर वो निगेटिव है तो उनकी जगह 0 चाहिए। तो ये भी हम लिस्ट कॉम्प्रेशन से तो इजीली अचीव कर सकते हैं। फिर से मैं पहले तो ये हाइट्स पे इटरेट करूँगा कि फॉर एच इन से हाइट्स, राइट। और अभी मुझे पूरे वैल्यूज़ पे इटरेट करना है तो इसलिए मैं कुछ कंडीशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आगे मुझे एक्सप्रेशन देना पड़ेगा इस तरह से कि एच इफ़ एच इज़ ग्रेटर देन 0 एल्स 0, राइट। तो बेसिकली हम हाइट्स के सभी एलिमेंट्स को रीड करके एच में इस तरह से ऐड कर रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि अगर वो 0 से ग्रेटर है तो वो एज इट इज़, अगर नहीं है तो 0। तो अगर अभी हम इसको प्रिंट करते हैं तो जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो हमको एज इट इज़ मिल जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे भी निगेटिव वैल्यूज़ है वो वहाँ पे इस तरह से हमको 0 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉमन सा या कोई भी जेनरिक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रेशन में इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको लिस्ट कॉम्प्रेशन के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।